Dear students, now today topic is packing efficiency. Packing efficiency means the percentage of voids occupied by the particles, atoms or sphere in a crystal lattice is called packing efficiency, है ना. Means कि void का जो maximum space occupy कर लेता है जब कोई atom, तो उसी को हम बोलते हैं packing efficiency. अब क्यूबिक लैटिस है तो क्यूबिक लैटिस में सिंपल यूनिट सेल, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड और एफसीसी यूनिट सेल हम लोगों ने पढ़ा था. पहले भी बताया था मैंने कि इसके तीन ब्रेवाइस लैटिस होते हैं ना, कि सिंपल, बीसीसी और एफसीसी. और एफसीसी का जितना परसेंटेज होगा उतना ही एचसीपी का भी होगा. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये तीनों एक जैसा ही परसेंटेज स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए. और पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं. एक्चुअली मैंने कहा कि परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स इनटू volume of sphere divided by volume of cube into 100. You can find out the packing efficiency, percentage packing efficiency by this formula. Number of spheres means Z. जैसे क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल लैटिस जब होता है यूनिट सेल तो उसका नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 1. एफसीसी के लिए 4, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 होता है, ये तो फिक्स है. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, जो एटम है उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि वो स्फेयर की फॉर्म में है तो उसका वॉल्यूम, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है इंटू 100. ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी. तो सबसे पहला मैं लेता हूँ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. नाउ फर्स्ट वन इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है, एक यूनिट सेल बनाता हूं. ठीक है, अब आपको पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर पर ही एटम अरेंज होते हैं, तो हमने कंसीडर किया कि एक इस कॉर्नर पर एटम है और एक इस वाले कॉर्नर पर एटम. 2 एटम हो गए. इनके बीच में तो कोई दूसरा एटम हो ही नहीं सकता. चौथा एटम, तीसरा एटम जो होगा वो यहाँ पर होगा, चौथा एटम जो होगा वो यहाँ पर होगा. ठीक है ना, चारों जगह एटम होंगे, इनके बीच में तो कोई एटम होगा ही नहीं. ऐसे इसी तरह नीचे 4 होंगे एटम. ठीक है ना, तो अब इनका हमें पैकिंग एफिशिएंसी पता करना है कितनी होगी. इसमें पहले 2 चीजें आप पता करो. अब ये जो स्फेयर है, अब ये स्फेयर इस यूनिट सेल में यहाँ पर लगा है, इसका मतलब इसका यहाँ इसका जो रेडियस है वो r होगा, इसके इधर की जो रेडियस है वो भी r होगी. और आपको पता है जो यूनिट सेल की ये एज लेंथ है, ये एज लेंथ को क्या कहते हैं, हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, एज लेंथ को कह सकते हैं. तो ये जो a है वो किसके इक्विवेलेंट है, 2r के इक्विवेलेंट है. भाई एक वो लगा हुआ है स्फेयर, तो उसका जो सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस है वो r है, सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस है वो r है. दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब 2r होगा. दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2r होगा ना. अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब. एक स्फेयर का हो गया. ठीक, इसी तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब, भाई लेंथ का क्यूब होता है तो a लेंथ है तो a का क्यूब. अब a जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, 2r, यानी 2r का क्यूब हो सकता है, यानी हो जाएगा 8r क्यूब. तो क्यूब का वॉल्यूम हो गया 8r क्यूब,
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1, है ना। तो यानी हमें परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8 आर क्यूब इंटू 100, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8 आर क्यूब इंटू 100, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल 2, यानी ये हुआ π/6 इंटू 100। पाई की वैल्यू 3.14, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 314 अपॉन 6, 52.33%। ठीक, इसका मतलब जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें जो स्फेयर्स हैं, जो एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं 52.33%। ठीक है, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी इतनी होगी सिंपल क्यूबिक की। तो ये डेरिवेशन है सिंपल सा। तो आपको पहले वॉल्यूम स्फेयर का निकालना है, वॉल्यूम क्यूब का निकालना है, ये तो हमेशा एक जैसा ही होगा। नंबर ऑफ स्फेयर का मल्टीप्लाई करना है, फिर ये फॉर्मूला लग करके पैकिंग एफिशिएंसी आप फाइंड आउट कर सकते हो। देख लीजिए एक बार, सिंपल है ना। इट्स नेक्स्ट वन इज इन फेस सेंटर्ड एफसीसी लैटिस के लिए आपको पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करना है। फिर से यूनिट सेल हम एक बनाते हैं जिसमें जो फेस सेंटर्ड, ठीक है। फेस सेंटर्ड के लिए क्या होगा, कॉर्नर पे तो होगा ही एटम। ठीक, हमने मान लिया ये वाला साइड वाला फेस ले, ऊपर वाला ले लो, कोई भी फेस ले लीजिए। हमने माना कि यहाँ पर एक एटम प्रेजेंट है इस कॉर्नर पर, हम ये वाला फेस ले रहे हैं ना, तो एक एटम इस कॉर्नर पर प्रेजेंट है। अब फेस सेंटर्ड है तो फेस के मिडिल में भी होना चाहिए, तो एक एटम यहाँ पर है। तो हमने ये वाली साइड ली, इस पर ध्यान रखना आप। ठीक है, हमने इसको कंसिडर कर लिया ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ये जो साइड है वो ABCD है। तो ये बीच में इसको जो डायगोनल है हमने वो मिला दिया। अब आप देखें, पहले यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये तो 90 डिग्री का एंगल है। यानी जो AC इज इक्वल टू होगा अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये जो है लैटिस सबकी साइड यहाँ पर ए, हर एक की साइड ए है ना, कोई भी ले लो। तो ये भी ए है, ये भी ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, यानी अंडर रूट 2a स्क्वायर। ये जो AC है, ये AC की रेडियस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए, एक स्फेयर है उसकी रेडियस ये r, ये वाला जो स्फेयर है इसकी रेडियस r, और बीच में जो ये तीसरा स्फेयर आ रहा है, इस स्फेयर की रेडियस 2r होगा। मतलब इसमें तो पूरा पूरा डायमीटर आ रहा है ना, तो r r r r टोटल कितने r हो गए, 4r। यानी जो AC है वो 4r के इक्विवेलेंट भी है। तो 4r इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट लिया तो ये तो अंडर रूट 2 हो गया, ये a हो गया, a स्क्वायर का a हो गया 4r। हमें a निकालना है, तो a इज इक्वल टू हो गया 4/√2r। ठीक, अब हम क्या कर लें कि √2 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4/√2, तो √2/√2, और r इज 30। तो ये हो गया 4√2 डिवाइडेड बाई 2r, यानी 2√2r। जो a है वो 2√2r के इक्विवेलेंट, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन हमने इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उससे दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, है ना। तो 2√2r हो गया, a इज इक्वल टू 2√2r। यानी जहां पर भी a होगा वहां हम 2√2r रख सकते हैं। अब वॉल्यूम स्फीयर का वही फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वही फॉर्मूला a क्यूब, ठीक है ना। तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, पहले तो नंबर ऑफ स्फीयर्स FCC लैटिस में
4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ए क्यूब होता है, ए की जगह हम क्या रख सकते हैं 2√2, तो 2√2 आर क्यूब इंटू 100, 4 जा 16 पाई आर क्यूब अपॉन 3 नीचे आ गया इंटू ये कितना हो गया 16√2 आर क्यूब इंटू 100, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, ठीक। यहाँ बचा पाई अपॉन 3√2 इंटू 100, ठीक। ये तो ये हो गया 314 अपॉन 3 इंटू 1.73, ठीक। वो आपका 74%, ठीक। इसको कैलकुलेट करें ना तो 74% आ जाएगा नियर अबाउट, ठीक। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी।